आपकी विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 वलय पूर्णांक के प्रांत और फील्ड यानी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने उपवलय की डेफिनेशन उससे रिलेटेड थ्योरम कंप्लीट कर ली थी। इस क्लास में लास्ट क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और यूनिट नंबर 3 में उप क्षेत्र के बारे में बाह्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम और एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार आया हुआ है, उसको आज कंप्लीट करके इस यूनिट को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले हम पढ़ेंगे उप क्षेत्र, फिर उप क्षेत्र क्या होता है। देखो उप क्षेत्र, देखो क्या बोलते हैं, किसी क्षेत्र, उप क्षेत्र देखो क्या होता है। उप क्षेत्र डेफिनेशन देखो, माना एफ प्लस डॉट ए उप क्षेत्र है तथा माना कि एफ का एरिक उप समुच्चय है। माना एफ प्लस डॉट ए उप क्षेत्र है तथा माना कि एफ का एरिक उप समुच्चय है। क्या है? एरिक उप समुच्चय है। तो कि एफ का उप क्षेत्र कहलाता है यदि कि एफ की संक्रियाओं का पालन करता है, संक्रियाओं का पालन करता है। अर्थात फर्स्ट यदि ए के में है, और बी भी के में है तो ए प्लस बी भी के में होना चाहिए। पहली संक्रिया ये। सेकंड यदि ए के में है, बी भी के में है तो ए डॉट बी भी किसमें होना चाहिए, के में होना चाहिए। संख्याओं का पालन करना चाहिए। ये दोनों संख्या हो गई तथा के स्वयं बी क्षेत्र होना चाहिए। क्या बोला उसने ये बोला कि माना एफ प्लस डॉट एक उप क्षेत्र है तथा माना के एफ का एरिक उप समुच्चय है। तो के एफ का उप क्षेत्र कहलाता है यदि के एफ की संक्रियाओं का पालन करता है, यानी ए यदि के में है, बी भी के में होगा, बी भी के में है, ए प्लस बी भी के में होगा। यदि ए के में है, बी भी के में है तो ए डॉट बी भी के में होगा तथा के स्वयं भी क्षेत्र होना चाहिए। क्या कंडीशन है? के स्वयं भी क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। आगे चीजों में आगे एग्जांपल देखो, Q प्लस डॉट
आर प्लस 2 का उप क्षेत्र है क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट का उप क्षेत्र है, क्योंकि ये इसका समुच्चय और ये इन संख्याओं का जो आर के लिए लगती है उसका क्या मतलब पालन नहीं करता है, तो इसका क्या हो गया उप क्षेत्र हो गया। क्या हो गया इसका उप क्षेत्र हो गया। ये होगी उप क्षेत्र की डेफिनेशन। अब उसके बाद अभाज्य क्षेत्र माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है, उप क्षेत्र नहीं क्षेत्र है ना, माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा यदि एफ का कोई उचित उप क्षेत्र विद्यमान न हो, माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा यदि एफ का कोई उचित उप क्षेत्र विद्यमान न हो तो क्षेत्र एफ को अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा यदि एफ का कोई उचित उप क्षेत्र विद्यमान न हो तो क्षेत्र एफ को अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। आगे चीज समझ ये डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान 2003 में 2003 में और 2016 में आई हुई अभाज्य क्षेत्र। आगे समझिए, देखो दोबारा देखो उप क्षेत्र यानी सबफील्ड। क्या है देखो, माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा माना के एफ का आइडेंटिटी उप समुच्चय है तो के एफ का उप क्षेत्र कहलाता है यदि के एफ की संख्याओं का पालन करता है। अर्थात ए यदि के में है, बी भी के में है, ए प्लस बी भी के में होना चाहिए। ए यदि के में है, बी भी के में है तो ए डॉट बी भी के में होना चाहिए तथा के स्वयं भी क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल मैंने बता ही दिया। अभाज्य क्षेत्र क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना। यदि अभाज्य क्षेत्र की डेफिनेशन पूछेगा वो तो तुम्हें पहले उप क्षेत्र की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद अभाज्य क्षेत्र की डेफिनेशन लिखनी है। देखो क्या बोला, माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा यदि एफ का कोई उचित उप क्षेत्र विद्यमान न हो तो क्षेत्र एफ को अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्र एफ को क्या बोलते हैं, अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। आगे समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उप क्षेत्र की को करेंगे थ्योरम्स। मोस्ट इंपोर्टेंट और सिंगल थ्योरम है, एक ही थ्योरम है जो कि इंपोर्टेंट है। लिख लिया, चले आगे देखो। नेक्स्ट थ्योरम देखो,
देखो क्या कहती थोड़ा क्या कहती पर में स्टेटमेंट देखो कथन क्षेत्र एफ देखो माना एफ प्लस डॉट माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा के एफ का एरिक उपसमुच्चय है तो के एफ का उपक्षेत्र कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि फर्स्ट यदि ए के में है बी के में है तो ए माइनस बी भी के में होना चाहिए। सेकंड ए के में है 0 नॉट इक्वल टू बी के में है तो ए बी इनवर्स बी के में होना चाहिए। ये इसका स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा के एफ का एरिक उपसमुच्चय है तो के एफ का उपक्षेत्र कहलाता है यदि और केवल यदि ए के में है बी के में है ए माइनस बी के में होगा ए के में है बी नॉट इक्वल टू 0 बी के में है ए बी इनवर्स बी किसमें होगा के में होगा। ये कथन हो गया इसका प्रूफ देखो पहले माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा के एफ का उपसमुच्चय है। ठीक है तो अब करेंगे केवल यदि भाग केवल यदि भाग देखो केवल यदि भाग दोबारा प्रूव करना है। माना के एफ का उपक्षेत्र है तो के एफ की निम्न संक्रियाओं का पालन करता है। क्या बोला देखो माना के एफ का उपक्षेत्र है तो के एफ की निम्न संक्रियाओं का पालन करता है। कौन कौन सी यदि ए के में है बी के में है ए प्लस बी भी के में होगा फर्स्ट सेकंड यदि ए के में है बी के में है ए बी इनवर्स वो भी
के में होगा। ये का इनका पालन करता है, ये डेफिनेशन से पढ़ाता है, परिभाषा से लिखना चाहो लिख लो, परिभाषा से। अब आगे देखो, अब तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट ए यदि के में है, बी भी के में है, तो ए माइनस बी के में होगा। सेकंड ए के में है, 0 नॉट इक्वल टू बी के में है, ए बी इनवर्स बी के में होगा। ये प्रूव करना है। देखो अब देखो प्रूव करेंगे। माना ए के में है, बी के में है, तो माइनस बी भी के में होगा, क्योंकि के क्या है, उपक्षेत्र है। क्या है, उपक्षेत्र है। तो देखो इसको समीकरण नाम डाल दो फर्स्ट, तो इसको सेकंड। ए के में है, माइनस बी के में है, ए प्लस माइनस बी वो भी के में होगा। समीकरण 1 से परिभाषा से ए के में है, माइनस बी के में है, तो ए प्लस माइनस बी भी के में होगा। इसका मतलब ए के में है, माइनस बी के में है, ए प्लस माइनस माइनस बी वो भी किसमें होगा, के में होगा। आगे तो समझ में आगे, इसका मतलब ए के में है, बी के में है, ए माइनस बी किसमें होगा, के में होगा। अब करेंगे हम सेकंड बार। देखो माना ए के में है और बी के में है, तो बी इनवर्स बी के में होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्यों, के उपक्षेत्र है। अब देखो ए के में है, बी इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 भी के में है, तो इससे यहाँ पे गड़बड़ लिख देना, ये तो प्रूफ करना है। ए भी आएगा, ए के में है, बी इनवर्स के में है, तो ए डॉट बी यानी बी इनवर्स वो भी के में होगा। समीकरण 2 से ये होगा, यदि केवल भाव हो गया इस वाले समीकरण 2 से। आगे हम समझे ये इसका केवल यदि वाला भाग पूरा हो गया। आगे अब हम करेंगे यदि भाग। अब हम कौन सा भाग करेंगे, यदि भाग। यदि भाग में क्या करेंगे, मानेंगे कि वो सही है और वो निकालना है, उस जल को प्रूफ करना है। ये क्या है, उपक्षेत्र है। ठीक है, देखो माना फर्स्ट यदि ए के में है, बी के में है, ए माइनस बी के में होगा। सेकंड ए के में है, बी के में है, ए बी इनवर्स बी किसमें होगा, के में होगा। ये है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ का उपक्षेत्र
होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि के एफ का क्या होगा, उपक्षेत्र होगा। ये सिद्ध करना है ना, के एफ का क्या होगा, उपक्षेत्र होगा। पहले इससे पहले उपक्षेत्र माना, ये प्रूव किया, अब ये मान ले उपक्षेत्र प्रूव करेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि के एफ का उपक्षेत्र होगा। देखो फर्स्ट कि ए को एलिमेंट है के का, ए को एलिमेंट है के का, तो इस वाले से फर्स्ट से ए माइनस ए भी के का एलिमेंट होगा, इसका मतलब 0 भी के का एलिमेंट होगा। ये आ गया हमारे पास योग तत्समक अवयव। आगे अब आगे देखो, 0 कोई के का एलिमेंट है, ए के का एलिमेंट है, 0 माइनस ए बिलोंग टू के, माइनस ए बिलोंग टू के, योग के लिए प्रतिलोम अवयव पे आ गया। आगे सुनिए, ठीक है। आगे देखो, ए के का एलिमेंट है, बी के का एलिमेंट है, ठीक है। तो ए के का एलिमेंट होगा, माइनस बी भी के का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है। आगे तो क्या हो जाएगा, ए के का एलिमेंट है, माइनस बी के का एलिमेंट है, तो ए माइनस माइनस बी यहाँ पे बिलोंग टू के का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ए प्लस बी वो भी के का एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, योग के लिए समृद्ध। योग के लिए क्या है, ये समृद्ध है। आगे समझिए, ए के का एलिमेंट है, बी भी के का एलिमेंट है, तो ए के का एलिमेंट है, माइनस ए के का एलिमेंट आ गया था, माइनस बी के का एलिमेंट होगा। ए के का एलिमेंट है, माइनस बी के का एलिमेंट है, तो ए माइनस माइनस बी वो भी के का एलिमेंट होगा। ए माइनस माइनस प्लस बी वो भी किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट। ये हो गया योग के लिए समृद्ध। आगे ये किसके लिए समृद्ध हो गए, योग के लिए समृद्ध हो गया। आगे देखो, ए के का एलिमेंट है और फिर ए के का एलिमेंट है और ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स वो भी के का एलिमेंट होगा समीकरण 2 से। ए इनवर्स वो भी किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ए इनवर्स कट गया तो आ गया 1, ये भी के का एलिमेंट है, तो ये आ गया गुणन के लिए तत्समक अवयव। के लिए तत्समक अवयव। आगे समझिए, इसके लिए तत्समक अवयव आ गया, गुणन के लिए तत्समक अवयव। अब आगे देखो 1 देखो 1,
के का एलिमेंट है, 0 डॉट इक्वल टू ए भी के का एलिमेंट है, 1 डॉट ए इनवर्स वो भी के का एलिमेंट होगा। इससे देखो 1 के का एलिमेंट है, 0 डॉट इक्वल टू ए के का एलिमेंट है, 1 ए इनवर्स वो भी के का एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का डॉट प्रोडक्ट है ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स वो भी के का एलिमेंट है, यानी ए इनवर्स भी के का एलिमेंट आ गया। इसका मतलब गुणन के लिए प्रतिलोम अवयव, तो मेरे पास क्या आ गया, गुणन के लिए भी क्या आ गया, प्रतिलोम अवयव आ गया। आ गया ना समझ में, गुणन के लिए भी क्या आ गया, प्रतिलोम अवयव आ गया। योग के लिए दशमलव अवयव आ गया, योग के लिए प्रतिलोम अवयव आ गया, योग के लिए समता होगी, गुणन के लिए दशमलव अवयव आ गया, गुणन के लिए प्रतिलोम अवयव आ गया। आगे समझिए। अब आगे अपने को लैंग की थ्योरी लिखनी है। पहले इसको एक बार और देख लो दोबारा। देखो क्या बोला, माना f प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा k f का उपसमुच्चय है, तो k f का उपक्षेत्र कहलाता है यदि और केवल यदि a k का एलिमेंट है, b भी k का एलिमेंट है, तो a माइनस b k का एलिमेंट होगा। a k का एलिमेंट है, 0 नॉट इक्वल टू b वो भी k का एलिमेंट है, तो a भी इनवर्स भी क्या होगा, k का एलिमेंट होगा। देखो अब हम प्रूव करेंगे केवल यदि भाग, माना k f का उपक्षेत्र है, तो k f की निम्न संख्याओं का पालन करता है। यह मैं डेफिनेशन पढ़ा था, यानी कि a k का एलिमेंट है, b k का एलिमेंट है, a प्लस b वो भी k का एलिमेंट होगा। a k का एलिमेंट है, b k का एलिमेंट है, तो a भी k का एलिमेंट होगा। परिभाषा दी उपक्षेत्र की। तो हमें सिद्ध करना है कि a k का एलिमेंट है, b k का एलिमेंट है, a माइनस b भी k का एलिमेंट होगा। a k का एलिमेंट है, 0 नॉट इक्वल टू b भी k का एलिमेंट है, तो a भी इनवर्स भी k का एलिमेंट होगा, ये वाला। आगे देखो, माना प्रूव करेंगे इन दोनों पार्ट को। माना a k का एलिमेंट है, b k का एलिमेंट है, माइनस b इसका प्रतिलोम वो भी k का एलिमेंट होगा, k उपक्षेत्र इसलिए। a k का एलिमेंट है, माइनस b k का एलिमेंट है, a प्लस माइनस b k का एलिमेंट होगा। a k का एलिमेंट है, माइनस b k का एलिमेंट है, a माइनस b भी k का एलिमेंट होगा। आगे समझे। अब देखो a k का एलिमेंट है, b k का एलिमेंट है, 0 नॉट इक्वल टू b इनवर्स वो भी k का एलिमेंट होगा। ठीक है, a k का एलिमेंट है, b इनवर्स भी k का एलिमेंट है, तो a b इनवर्स वो भी k का एलिमेंट होगा। याद है समझ में। आगे देखो ये हो गया यदि भाग, केवल यदि भाग हो गया। अब करेंगे हम यदि भाग। यदि भाग में क्या है, ये चीज तो दे रखी है, सिद्ध करना है कि k f का उपक्षेत्र है। ठीक है, क्या क्या प्रूव करेंगे, योग दशमलव अवयव, योग प्रतिलोम अवयव, योग के लिए समर्थता, गुणन के लिए दशमलव अवयव, गुणन के लिए प्रतिलोम अवयव, ये चीजें प्रूव करेंगे। देखो a k का एलिमेंट है, a k का एलिमेंट है, तो a माइनस a वो भी k का एलिमेंट होगा, यानी 0 k का एलिमेंट होगा। और 0 योग के लिए दशमलव अवयव होता है। 0 k का एलिमेंट है, a k का एलिमेंट है, तो 0 माइनस a यानी कि माइनस a का एलिमेंट होगा। माइनस a योग प्रतिलोम अवयव होता है। a k का एलिमेंट है, b k का एलिमेंट है, a k का एलिमेंट है, तो माइनस b भी k का एलिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो समुच्चय f का।
तो a माइनस माइनस बी वो भी k का एलिमेंट होगा, इससे भी कर सकते हो। इसका मतलब a माइनस माइनस प्लस बी, a प्लस बी भी k का एलिमेंट होगा, योग के लिए समृद्ध है। आगे a k का एलिमेंट है, 0 नॉट इक्वल टू a k का एलिमेंट है, a इनवर्स वो भी k का एलिमेंट होगा, यानी कि ये कट जाएगा तो 1 k का एलिमेंट हो गया। तो गुणन के लिए दशमलव अवयव आ गया हमारे पास। आया नहीं आया चीज समझ में? आगे देखो a k का एलिमेंट है, यहाँ पे आ गया 0 नॉट इक्वल टू a k का एलिमेंट है, तो 1 डॉट a इनवर्स k का एलिमेंट होगा, इसका मतलब a इनवर्स भी k का एलिमेंट होगा। तो गुणन के लिए प्रतिलोम अवयव भी आ गया हमारे पास। आइए अब हमें देखिए क्रम विनिमयता, साचर्यता, बंटनता और समरूपता गुणन के लिए, वो हम लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इधर वाला डालो पड़ेगा। ले ले स्क्रीनशॉट, मिटा दो। देखो अब हम क्या लिखेंगे, देखो हम उसके आगे हम जानते हैं कि f एक क्षेत्र है, अतः f क्रम विनिमयता साचर्यता समरूपता बंटनता के नियमों का पालन करता है। हम जानते हैं कि f एक क्षेत्र है, अतः f क्रम विनिमयता साचर्यता समरूपता और बंटनता के नियमों का पालन करता है। ठीक है, तथा के f का आरित उपसमुच्चय है, आरित उपसमुच्चय है, अतः के क्रम विनिमयता बंटनता साचर्यता और समरूपता के नियमों का पालन करेगा। जब ये इसका अधिकतम समुच्चय और इन्हीं नियमों का पालन करता है तो ये भी करेगा। तो लिख देंगे अतः के f का उपक्षेत्र है प्रूफ। आगे चीज समझ में?
आगे इसकी जो रेडियस का इसके साथ ही थ्योरम कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे इसके एग्जांपल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका इसकी जो ले लिया, चले आगे देखो आगे। देखो एग्जांपल देखो, ये तुम्हारे राजस्थान 2001 और 2009 में आया हुआ है। देखो एग्जांपल क्या कहते हैं। एग्जांपल कह रहे हैं माना एफ ए प्लस √3 ए प्लस √3 ए बी बिलोंग टू जेड तथा सिद्ध कीजिए एच की एच भले आर प्लस डॉट का उपवलय है जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये प्रूफ करना है कि एच जो है वो आर की उपवलय है क्या। देखो प्रूफ देखो, उपवलय होने के लिए हमने एक थ्योरम प्रूफ करी थी नहीं करी थी? क्या प्रूफ करी थी? यदि थ्योरम प्रूफ कर दी उसका रिजल्ट उपवलय होने के लिए वो थ्योरम प्रूफ कर दी, वो रिजल्ट यदि प्रूफ कर दे इसके अंदर तो ये उपवलय देगी। क्या? यदि ए एस में है और बी भी एस में है तो ए माइनस बी वो भी एस में होना चाहिए। ए एस में है बी एस में है तो ए डॉट बी वो भी एस में होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन एस सेटिस्फाई कर दे तो ये एस जो होगी वो आर की उपवलय होगी। क्या होगी? उपवलय होगी। ये चीजें प्रूव करनी है अपने को। देखो प्रूफ देखो, माना आर प्लस डॉट एक वलय है। माना आर प्लस डॉट एक वलय है तथा एस इक्वल टू ए प्लस बी √3 ए बी जेड आर का एक आरित उपसमुच्चय है। तो हमें एस को आर का उपवलय सिद्ध करना है। माना आर प्लस डॉट माना आर
और डॉट एक बने हैं तथा h a plus b root 3 a b belong to z r का एक एरिक उपसमुच्चय है, तो हमें h को r का उपमूल्य सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान आगे देखो, तो हमें सिद्ध करना होगा कि यदि x इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 एच में है, y इक्वल टू सी प्लस डी रूट 3 वो एच में है, तो x माइनस वाई वो भी ऐसे होना चाहिए। डेफिनेशन में x a और b थे, इसमें फंक्शन में a और b दे दिए, तो मैंने एक x मान लिया और एक को y। यदि x h में है, y h में है, तो x माइनस y भी h होना चाहिए। सेकंड, यदि x a प्लस b रूट 3 h में है, y इक्वल टू c प्लस b रूट 3 h में है, तो x y वो भी h में होना चाहिए। आगे ये तीनों चीज प्रूफ करनी है। अब देखो प्रूफ, देखो x इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 h में है और y इक्वल टू c प्लस डी रूट 3 वो भी h में है। आगे और देखो, तो हम निकालेंगे x माइनस y, यानी कि a प्लस बी रूट 3 माइनस c प्लस डी रूट 3। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी रूट 3 माइनस c माइनस डी रूट 3, अर्थात a माइनस सी प्लस रूट 3 कॉमन b माइनस डी, और ये भी किसमें होगा, s में। कारण ये कि a b c और d वो सारे इसमें z में है। अब देखो, ये ए बी सी डी जेड में है, तब ये एक्स में है, a माइनस सी और b माइनस डी भी जेड में होगा, उसके बाद रूट 3 क्या है, तो ये भी किसमें होगा, एस में होगा। अर्थात x एस में है, y एस में है, अर्थात x s में है, y s में है, x y भी s में होगा। नेक्स्ट देखो, यदि x इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 s में है, y इक्वल टू c प्लस डी रूट 3 वो भी s में है, तो x डॉट y यानी कि a प्लस बी रूट 3 डॉट c प्लस डी रूट 3 क्या हो जाएगा, देखो ए सी प्लस ए डी रूट 3 फिर बी सी रूट 3 फिर बी डी रूट 3 टू रूट 3 ये होगा। तो देखो ए सी प्लस 3 बी डी ये एक साथ और ये दोनों एक साथ रूट 3 कॉमन ले लिया। आगे समझिए,
जेड में है तो क्या होगा, इंप्लाई दैट ए सी प्लस सी बी डी ये भी जेड में होगा और ए डी प्लस बी सी ये भी जेड में होगा। इसका मतलब पूरी चीज किस में होगी, एच में होगी। इसका मतलब एक्स एच में है, वाई एच में है, एक्स वाई भी किस में हो गया, एच में हो गया, है ना। अतः एच इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3 आर प्लस डॉट की उपवलय है। अतः एच इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3 ए बी बिलोंग टू जेड आर प्लस डॉट की उपवलय है। आगे चीज समझ में, याद आ गया, ये प्रूफ होगी। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। फिर अगला करते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब सुपर इंपोर्टेंट। समुच्चय एस ए प्लस 2 की पावर 1/3 बी प्लस 4 की पावर 1/3 सी ए प्लस बी प्लस सी log टू क्यू आर का एक उपक्षेत्र है। समुच्चय एस लिखा हुआ है, उसके लिए के कर लो, बुक में एस लिखा हुआ है के कर लो, क्योंकि हमने के माना उपक्षेत्र को, और यहाँ पे कर लो आर की एफ, ठीक है, चेंज करके भी आ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ सकता है, जरूरी नहीं प्रिंट को एफ से दिखाते जाते लिखेंगे कुछ भी। देखो समुच्चय के a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c a b और c क्यू के अंदर है, रैशनल नंबर f का एक उपक्षेत्र है, ये प्रूव करना है। देखो उसके लिए क्या क्या प्रूव करते हैं, मान लो x का एलिमेंट है k में, y का एलिमेंट है k में, तो
के में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, यदि x को एलिमेंट है के में, 0 नॉट इक्वल टू y एलिमेंट है के में। अभी थोड़े देर पहले थ्योरम प्रूव करेंगे, तो x y इनवर्स वो भी किसको होना चाहिए, के में। किसको होना चाहिए, के में। ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, समझो। ये तो हो गया, समझ रहे हो कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ देखो, माना f प्लस डॉट एक क्षेत्र है, माना f प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा के a प्लस 2 की पावर 1/3 b 4 की पावर 1/3 c, a b और c बिलोंग टू q। f का एक आरिक उपसमुच्चय है। एरिक उपसमुच्चय है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ का उपक्षेत्र होगा, के एफ का उपक्षेत्र होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि के एफ का उपक्षेत्र होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ का उपक्षेत्र होगा, जिसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि यदि x के में है, y के में है, x माइनस वाई भी के में होना चाहिए, जिसमें x और y किसके बिलोंग करते हैं, Q में।
के में है तो एक्स वाई इनवर्स वो भी के में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? के में, जहां x इक्वल टू a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c, y इक्वल टू d प्लस 2 की पावर 3 1/3 e प्लस 4 की पावर 1/3 f, जहां x इक्वल टू a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c, y इक्वल टू d प्लस 2 की पावर 1/3 e प्लस 4 की पावर 1/3 f है। Implies that a b c e f g, a b c d ये किस में बिलोंग करते हैं? क्यू में बिलोंग करते हैं। किस में बिलोंग करते हैं? क्यू में बिलोंग करते हैं। देखो पहला करते हैं, x यदि के में बिलोंग करता है, y के में बिलोंग करता है। अब x माइनस वाई निकालेंगे। देखो a प्लस 2 की पावर 1/3 b 4 की पावर 1/3 c माइनस d प्लस 2 की पावर 1/3 b 4 की पावर 1/3 f, यही है ना? आइए ना, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो तो a माइनस डी b माइनस e 2 की पावर 1/3 c माइनस f 4 की पावर 1/3, तो ये भी किस में होगा? के में होगा। y क्योंकि a माइनस डी b माइनस e और c माइनस f वो भी किस में होगा? के में होगा। a माइनस डी b माइनस e और c माइनस f वो भी किस में होगा? के में होगा। आगे समझ में आता है? इसका मतलब x के में है, y के में है, x माइनस वाई वो भी के में होगा। पहली चीज प्रूफ होगी। आगे चीज समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा लेंथी है तो उसको करेंगे अलग से। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखो। आगे अब तुमने ईमानदारी से इसकी आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, किसी को याद हो तो ईमानदारी से देखना सोच के। a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद है किसी को? है ना? है क्या? तो ये आइडेंटिटी देखना 9th क्लास में ही है। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसको इधर अपॉन में जाऊंगा 1/a प्लस बी प्लस सी, ये उधर चल जाएगा। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस ए बी सी। इसको अपन यूज करेंगे। अब देखो इधर मुझे क्या चाहिए? x के में है, y के में है, तो x y इनवर्स के में होना चाहिए। मैं y इनवर्स निकालूंगा। y इनवर्स का मतलब 1/y, 1/y का मतलब 1/में d प्लस 2 की पावर 1/3 e प्लस 4 की पावर 1/3 f। अब इसको इससे कंपेयर करो, 1/में a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू ये आंसर
ए स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, माइनस ए बी यानी दोनों का गुणा, माइनस बी सी यानी दोनों का गुणा, माइनस बी सी हो गया माइनस ए बी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यानी कि 4 की पावर 1/3 डी एफ अपॉन में ए क्यूब यानी डी का क्यूब, बी क्यूब यानी इसका क्यूब, सी क्यूब यानी इसका क्यूब, माइनस 3 ए की वैल्यू डी, बी बी की वैल्यू 2 की पावर 1/3 ई और सी की वैल्यू ये वाली आगे। ये आगे मेरे पास 1/y की वैल्यू, अब ये यूज करेंगे अपने को, ये ऊपर वाला मिटा दूंगा। देखो एच में है, ए में है, वाई के में है, तो एक्स वाई इनवर्स निकालेंगे। देखो एक्स ये रहा ए प्लस 2 की पावर 1/3 बी प्लस 4 की पावर 1/3 सी मल्टीप्लाई वाई इनवर्स यानी कि वैल्यू डी स्क्वायर 2 की पावर 1/3 ई स्क्वायर 4 की पावर 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/3 डी माइनस 2 की पावर 1/3 4 की पावर 1/3 ई एफ माइनस 4 की पावर 1/3 डी एफ अपॉन ये डी क्यूब प्लस 2 की पावर 1/3 ई 3 4 की पावर 1/3 एफ क्यूब माइनस 3 डी 2 की पावर 1/3 ई और 4 की पावर 1/3 एफ। ये आ गया। और ये जो पूरी वैल्यू है वो किससे बिलोंग करेगी, के में, क्योंकि इसमें भी एबीसीडी ये किया जा रहा है तो सारी वैल्यू जो है वो किसमें बिलोंग करेगी, के में। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स के में है, वाई के में है, एक्स वाई इनवर्स वो भी के में होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे। अतः के एफ का उपक्षेत्र है, के एफ का क्या है, उपक्षेत्र है। ये है तुम्हारा इंपोर्टेंट एग्जांपल। बताया था तुम्हारा कौन से साल में आया, 2002, 2003, 2013, 2016, 2017। मोस्ट इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे तुम इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो पहले आप भी घर पे लगा दो। आगे छोड़ भी ये हो गया, ठीक है। इसके साथ ही ये यूनिट भी अलजेब्रा की 30 मिनट की, वलय गुणांक गुणांक उपवलय उपफील्ड उपक्षेत्र क्षेत्र सारी डेफिनेशन थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर ली। मोस्ट थ्योरम्स और मोस्ट एग्जांपल और मोस्ट डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके अलावा
में करने की कोई जरूरत नहीं, 99% चांस है इसमें से आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही करेंगे, ये यूनिट कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।